अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 30 दिसंबर 2024 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के AC100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने तकरीबन 1,15,258 पॉइंट पर मार्केट क्लोज़ हुई। तकरीबन 3,907 पॉइंट मार्केट प्लस क्लोज़ हुई। 3.51% बनती है। हाइज एंड लोज को देखें तो 1,15,422 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,11,916 का मार्केट ने लो लगाया। 521.358 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज की मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो आज थ्रू आउट द डे जो है मार्केट बुलिश ही हमें नज़र आई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें ख़ास तौर पर सीनर्जी, WTL, बैंक ऑफ पंजाब, सिल्क बैंक, के इलेक्ट्रिक, पाक इलेक्ट्रॉन, सुई सदरन गैस, फौजी फूड, टेलीकार्ड और बेस पाकिस्तान जो है वो शामिल है। ये इसके अलावा जो है आज की कैंडल की बात करते हैं तो बुलिश मोरोबाजो कैंडल की फॉर्मेशन है। वाज़ह कैंडल जो है वह नज़र आ रही है। बहरहाल फ़िलहाल मार्केट का जो रिसेंट आई है वह तकरीबन 1,17,000 कुछ पॉइंट का था। यहाँ पर 17 दिसंबर 2024 को मार्केट ने तकरीबन एक लाख जो है ना ये जो 1,17,039 का मार्केट ने हाई लगाया था और यही तकरीबन मार्केट का फ़िलहाल रेजिस्टेंस पॉइंट जो है ये बनेगा। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है मैं उनकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले जो है असद साहब है, आपने पूछा कि विच स्टॉक इज़ बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट, वेव्स या वेव्स ऐप। सर असल में हम लोग टेक्निकल बेस पर देखते हैं कि टेक्निकली चार्ट किसका सही बना हुआ है। ये तो यहाँ पर अगर हम लोग वेव्स का देखें तो वेव्स का चार्ट भी बेहतर नज़र आ रहा है। ये इसके अलावा जो है वेव्स ऐप का भी देखना पड़ेगा कि वो उसकी क्या पोजीशन चल रही है। ये जहाँ तक वेव्स ऐप की बात है तो चार्ट जो है बेहतर वेव्स का है। ये जो अभी पहले मैंने देखा वो बेहतर नज़र आ रहा है इस वेव्स ऐप की निस्बत। ये तो इसके अंदर पोटेंशियल है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो रख सकते हैं। या अगर ये अपना ब्रेकआउट दे दे, तकरीबन ये लेवल है ब्रेकआउट के तकरीबन 9 रुपये 88 पैसे के, उसके बाद ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये जी आशिक साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि TPLP का प्रॉफिट टेकिंग लेवल क्या होना चाहिए। सर आपने बताया नहीं है कि लिया आपने किस रेट पर है। ये फ़िलहाल तो शॉर्ट टर्म में तकरीबन यही लेवल है इसके 15 रुपये से 16 रुपये के दरमियान। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर आप वेट कर सकते हैं तो जब ये 20 रुपये क्रॉस करेगा तो वहाँ पर भी दोबारा आप मशवरा करें वहाँ पर फिर क्या करना है। ये शुजा साहब है लाहौर से, आपने लिखा कि आई हैव रिसेंटली बॉट सीनर्जी, आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 7 रुपये की। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग लेवल और स्टॉप लॉस आपने पूछा हुआ है। सर फ़िलहाल तो तकरीबन अभी स्टॉप लॉस इसका थोड़ा नीचे है। ये आप रखें फ़िलहाल स्टॉप लॉस इसका 6 रुपये और 50 पैसे का, और शॉर्ट टर्म जो है प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका तकरीबन बनेगा आलमोस्ट 8 रुपये से ऊपर 8 रुपये से लेकर 9 रुपये 20 पैसे के दरमियान में शॉर्ट टर्म में कहीं भी आप प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। ये जी इमरान साहब हैं कराची से, आप कह रहे हैं कि वांट टू बाय एग्रो फर्टिलाइज़र और नेशनल फूड फॉर लॉन्ग टर्म, ले सकते हैं। सर देखिए चार्ट कितना खूबसूरत चार्ट है। ये मुसलसल सीधी सीधी लाइन से ऊपर ही जा रही है आप ट्रेंड से। अभी से ये नहीं चल रहा, जब इसने ब्रेकआउट दिया था अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक जो है ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। सिर्फ आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है 180 रुपये का। जब तक इससे नीचे नहीं आता इसके अंदर आप बैठ जाएँ और इसकी राइड को एंजॉय करें, लॉन्ग टर्म पड़ा रहने दें। ये जो ऊपर जाता जाएगा आपका स्टॉप लॉस भी फिर ऊपर जाता जाएगा। ये यही हाल नेशनल फूड का। नेशनल फूड ने भी अगस्त 2023 को ब्रेकआउट दिया था, तब से ये मुसलसल ऊपर ही आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। इसको जो है आप इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन 175 का। इस स्टॉप लॉस के साथ ये जाता रहे, जब ये स्टॉप लॉस इससे नीचे नहीं आता, यानी कि स्टॉक 175 से नीचे नहीं आता, तब तक पड़ा रहने दें। जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 207 रुपये का लेवल, तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। आलमोस्ट ये वाले लेवल 195 के राउंड अबाउट आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। फिर ये
जी बिलाल साहब है वज़ीराबाद से, आपने भी सिनर्जी का पूछा। सिनर्जी का सर बता दिया कि अभी शॉर्ट टर्म में तो आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग 8.5 और 9 रुपये 20 पैसे के दरमियान कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इसको रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी रखें इसको। लॉन्ग टर्म में ये 13 रुपये से लेकर कम से कम 30 रुपये का ये स्टॉक है ये। जी शकील साहब हैं कराची से, आपने पूछा एवियन के बारे में। एवेंसियन 59.20 का लिया हुआ है। सर फ़िलहाल ये बिल्कुल ऊपर जाने के लिए अपनी एक तैयारी कर रहा है, यानी कि जो टेक्निकल जो होता है प्रॉपर बेस बना रहा होता है, वो बिल्कुल वो उसी तरह फॉलो कर रहा है। अब इसका सिर्फ ब्रेकआउट रहता है, ब्रेकआउट है इसका 71 रुपये का। जिस टाइम भी ये तकरीबन 71.5 रुपये क्रॉस कर जाएगा तो फिर काफ़ी तेज़ी इसके अंदर आ जाएगी। तो आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ है, बेहतर ये कि फ़िलहाल एवियन को होल्ड ही रखें। ये स्टॉप लॉस इसका फ़िलहाल बनता नहीं है, नीचे आ जाए तो और ऐड कर लें, स्टॉप लॉस ना लगाएं इसको बिल्कुल भी। WTL आपने 1.26 का लिया हुआ है, सर अच्छे रेट पर लिया हुआ था। सिर्फ WTL का शॉर्ट टर्म TP है 2 रुपये 8 पैसे का, और ये इसका ब्रेकआउट भी, अगर ये ब्रेकआउट निकाल देता है तो फिर इसका अगला टारगेट होगा कम से कम 4.5 रुपये का ये। ठीक है, तो देख लें आप क्या करना है आपने। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हैं तो इसका स्टॉप लॉस है तकरीबन 1 रुपया और 65 पैसे। यहाँ अगर इससे नीचे आता है तो एक दफ़ा आप निकल भी सकते हैं इसके अंदर से ये। जी जावेद साहब हैं इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि माय बाइंग ऑफ मीज़ान शेयर जी इस 224.40 का आपने लिया हुआ, 224 रुपये का लिया हुआ। व्हाट शुड बी TP एंड स्टॉप लॉस। और सिनर्जी भी आपने लिया हुआ। सिनर्जी के सर अभी बता चुका हूँ, बार बार उसका क्या रिव्यू करूँ। बहरहाल जो है जो मीज़ान बैंक आपने 224 का लिया हुआ है, अभी आप 243 पर ट्रेड कर रहा है। फ़िलहाल सर आप इसका स्टॉप लॉस रखें तकरीबन यही जो आपका बाइंग यहाँ पर तकरीबन स्टॉप लॉस बनता है ये 225 रुपये का। जब तक इससे नीचे नहीं आता तब तक पड़ा रहने दें। इसने अपना ब्रेकआउट दिया था 138 रुपये का, और वही अगस्त 2023 को, तब से ये मुसलसल ही अप ट्रेंड में जा रहा है, तो पड़ा रहने दें, ना बेचें इसको। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। जी अली रज़ा साहब है लाहौर से, आपने पूछा टेली कार्ड के बारे में। टेली कार्ड का प्रॉफिट बुक कर ले। कल मॉर्निंग में टेली ने सर आज अपर कैप किया। जिस स्टॉक ने अपर कैप किया होता है तो बेहतर ये होता है कि थोड़ा सा वेट किया जाए। हो सकता है कल भी ये जो है अपर कैप की तरफ जाए, और अगर कल या परसों ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 11 रुपये से ऊपर तो फिर इसका टारगेट बनेगा कम से कम 18-19 रुपये का। तो थोड़ा सा वेट कर जाए। टेक्निकली ये यहाँ पर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है ये। ठीक है, वॉल्यूम भी नीचे थोड़े बेहतर आना शुरू हो गए इसके, तो थोड़ा सा सब्र कर लें। अगर प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है तो 40-50% प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी 50% स्टॉक अपने पास रखें ये। जी अली जहाँ साहब है लाहौर से, आपने पूछा ट्रीट और गरीबाल से मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं सर। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रीट ने अपना ब्रेकआउट दिया तकरीबन जब इसने क्रॉस किया था 23.5 रुपये का लेवल ये। तब से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी भी टेक्निकली थोड़ा डर लग रहा है ये मुझे ये, यानी कि उस तरह जिस तरह एक मजबूत फंडामेंटल होने चाहिए और टेक्निकली वो नज़र नहीं आ रहे प्रॉपर। तो ये सही परफॉर्म करेगा जब ये आ जाएगा तकरीबन 28 रुपये से ऊपर तो फिर इसके अंदर तेज़ी आ सकती है ये। अगर ये आपको मिले कम से कम 20 रुपये के राउंड अबाउट तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतर है। बहरहाल फ़िलहाल आपने इसका स्टॉप लॉस बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में इसका स्टॉप लॉस है 24 रुपये का। अगर इससे नीचे आता तो वक्ती फिर आपको निकलना पड़ेगा इसके अंदर से। गरीबाल सीमेंट के बारे में आपने पूछा, ये सर कदरे बेहतर है ये देखें ना, ये फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है ऊपर, तो गरीबाल सीमेंट को आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ता है कि अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे, अगर ये स्टॉक 45 रुपये से नीचे आए कभी भी, तो आपने इसके अंदर से निकल जाना है। और जो नहीं ऊपर जाता जाएगा साथ साथ स्टॉप लॉस आप अपना ट्रेल करते जाएँ और साथ साथ पूछते जाएँ कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लगता है ये। जी जावेद साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा TRG आपने लिया हुआ है 71 का, इसका फ्यूचर क्या है ये। फ्यूचर सर हर एक का तो बेहतर ही होता है, इसका भी बेहतर ही है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये डर लग रहा है ये, यानी कि टेक्निकली दूसरा इसके बुनियादें इतनी मजबूत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा नीचे आएगा तकरीबन 60 रुपये के लेवल पर। ये लेवल इसने टेस्ट करने 2-3 दफ़ा ये रीटेस्टिंग करेगा तो फिर ये निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है मुझे, तो गलत भी लग सकता है मुझे, लेकिन टेक्निकली जो है वो अगर मुझसे आप पूछे तो फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग के लिए ये ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा जो है ये रिस्की स्टॉक है ये।
जी शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि स्ट्रेटजी बताएं। ARPL आपने लिया हुआ है 520 रुपये का। हाँ सर, तकरीबन ये अभी आपके रेट से नीचे ही है, तो बेहतर ये कि जब तक आपके रेट बन गया था फ़िलहाल थोड़ा पड़े रहने दें। फ़िलहाल ये थोड़ा डल ही रहेगा ये, यानी कि ऊपर जाने के चांसेस उस तरह मुझे जल्दी जल्दी इसके नज़र नहीं आ रहे। यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। जब ये पैटर्न इसने यहाँ पर फॉर्मेशन बनाई थी तो इसने ब्रेकआउट देने के बजाय ब्रेक डाउन दे दिया। अब ये स्टॉक जब तक कम से कम 560 रुपये से ऊपर नहीं आता तब तक ये ऐसे ही साइड वेज में जो है वो चलता रहेगा। ये ट्रिपल GL आपने 10 रुपये का लिया हुआ है। ट्रिपल GL की पोजीशन थोड़ी बेहतर लग रही है। ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 8 रुपये 52 पैसे का, और उम्मीद है कि अब ये परफॉर्म करेगा। ये जिस टाइम भी इसने क्रॉस कर दिया 10 रुपये 60 पैसे का लेवल, तो फिर ये इसके अंदर आपको काफ़ी तेज़ी नज़र आएगी, इसलिए थोड़ा सा सब्र करें। ये पास ही है। ये ANL जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 8 रुपये 5 पैसे का। सर इसका भी ब्रेकआउट रहता है, जो ही ब्रेकआउट देता जाएगा तो ये भी तेज़ हो जाएगा। तकरीबन 10 रुपये आप अपने जहन में रखें। जिस टाइम भी 10 रुपये का लेवल ये ब्रेक करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो इसके अंदर भी तेज़ी नज़र आएगी, और ये स्टॉक भी तकरीबन चलने के लिए तैयार है। ये किसी भी टाइम ये परफॉर्म करेगा। ये ज़िशान साहब है इस्लामाबाद से, WTL का रिव्यू सर अभी दे चुका। रिव्यू तकरीबन WTL का वही है कि आप इसको ये अगर नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। या इवन के 1.60 का स्टॉप लॉस रखें, 1.65 का, ठीक है। अगर इससे नीचे आता है तो एक दफ़ा निकल जाए और फिर दोबारा इसको बाय करें। जब ये आ जाए 1.50 या 1.30-40 पर वहाँ पर दोबारा भी ऐड किया जा सकता है। ये अगर ऑलरेडी का लिया हुआ है आपने तो 2 रुपये 8 पैसे का ब्रेकआउट है, वहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग भी आप कर सकते हैं। और अगर 2 रुपये 8 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर इंशाल्लाह ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा। ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।